सभी किसान मित्रों को जय हिंद, नमस्ते। किसान मित्रों, हर किसान चाहता है कि उसका गेहूं का उत्पादन अधिक हो। गेहूं का जो अधिकतम उत्पादन है वो निर्भर करता है झंडे पत्ते के ऊपर। अगर हम बात करें तो 45 से 50% जो निर्भर करता है उत्पादन का बढ़ना, वो झंडे पत्ते के ऊपर निर्भर करता है। झंडा पत्ता जितनी चौड़ाई के साथ और क्लोरोफिल अगर उसका अच्छा है, उसकी लंबाई अच्छी है और वो लंबे टाइम तक अगर हरा भरा रहता है, तो समझो कि आपका उत्पादन बढ़े ही बढ़ेगा। किसान मित्रों, गेहूँ को हर समय हर स्टेज पर अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जैसे स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो टिलरिंग स्टेज होती है, फुटाव की स्टेज होती है, जड़ों को ग्रोथ करना होता है। तो उस समय सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो यूरिया यानी कि नाइट्रोजन या फास्फोरस डीएपी, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस समय किसान डीएपी या यूरिया के माध्यम से इन पोषक तत्वों की पूर्ति कर लेते हैं। समय समय पर जब गेहूं के अंदर पीलापन वगैरह आता है तो उस टाइम पर जिंक के स्प्रे करके या जिंक नीचे डालकर क्लोरोफिल को अच्छा कर लेते हैं, यानी कि जो हमारी गेहूं की फसल है वो बढ़वार की ओर अच्छी चलती है। लेकिन किसान मित्रों, चाहे आपने कुछ भी किया है तो 50% आपका उत्पादन बढ़ाना झंडे पत्ते के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम बात करें इससे साथ वाला पत्ता, इसका भी काफ़ी अच्छा अगर हम माने तो रोल होता है उत्पादन बढ़ाने में। 10 से 15% ये भी काम करता है। तो हमारी जो गेहूं है वो लगभग 80 दिन के ऊपर है और उसने पिंड बनाना यानी कि बाली बाहर निकालने के लिए वो तैयार है, पेट बनाना उसने शुरू कर दिया है। तो इस स्टेज पर हम क्या करें? तो सबसे ज़रूरी जो मुख्य पोषक तत्व मानते हैं डीएपी और पोटाश, यानी कि फास्फोरस और पोटाशियम सल्फेट, इसकी ज़रूरत पौधे को इस स्टेज पर सबसे ज़्यादा होती है। तो किसान मित्रों, अगर आपकी गेहूँ 80 दिन के आसपास है तो आपने ज़रूर अपने खेत के अंदर किसी भी माध्यम से, चाहे आप नीचे डालें या फिर आप जैसे बात करें विशेषकर स्प्रे का बहुत ज़्यादा महत्व है। स्प्रे के माध्यम से अगर हम खुराक देंगे डीएपी 2 किलो डीएपी प्लस उसके साथ पोटास, कोई भी चिलेटेड फॉर्म में पोटास लेकर आप पोटास का स्प्रे करेंगे तो आपका जो झंडा पत्ता है वो लंबे टाइम तक स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा किसान मित्रों, हम 05234 NPK 05234 का भी स्प्रे करके हम 80-85 दिन पर हमारी जो गेहूँ है उसकी जो स्थिति है उसके अंदर काफ़ी सुधार कर सकते हैं। उसके झंडे पत्ते के लिए काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसान मित्रों, अगर हमारी गेहूँ निसर चुकी है, पूरी की पूरी निसर चुकी है, तो आपने क्या करना है? आपने फिर केवल मात्र पोटास यानी कि गाबा बनाने की स्टेज पर, जब गाबा बन रहा होता है, पिंड बन रहा होता है, बाली निकलने से पहले की स्टेज, उस टाइम पर आपने लेना है फास्फोरस और पोटास यानी कि 05234। इसके अलावा अगर बाली बाहर निकल चुकी है यानी कि 100 दिनों से हमारी गेहूँ ऊपर हो चुकी है तो आपने लेना है केवल पोटास यानी कि NPK 0050 या किसी भी और अच्छी कंपनी का पोटास ले सकते हैं। किसान मित्रों, झंडे पत्ते का काफ़ी अहम रोल है। बहुत सारे क्षेत्र में देखने को मिलता है कि झंडा पत्ता पीला पड़ जाता है तो हमारी एवरेज घटेगी। बहुत सारे क्षेत्र में देखते हैं कि किसी भी दवा का साइड इफेक्ट होने की वजह से जो हर्बिसाइड हम करते हैं तो झंडा पत्ता रस्सी की तरह बंट जाता है, उससे भी हमारा उत्पादन गिरता है। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो आप अपने खेत के अंदर गाबे या निसारे से पहले ही कोई अच्छी खुराक का स्प्रे, जैसे इंडोलाइजर लिक्विड की हम बात करते हैं 250 ml प्रति एकड़, कोई NPK वगैरह देकर तो आप स्प्रे करके अपने गेहूं के अंदर सुधार करें। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी किसानों के लिए है कि झंडे पत्ते को आपने स्वस्थ रखना हो। कैसे रखना है, कौन से पोषक तत्वों के साथ आप रख सकते हैं? इंडोलाइजर लिक्विड का प्रयोग करते हैं, कोई और ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करते हैं, या फिर आप जैसे केवल NPK 0050 का स्प्रे करते हैं, NPK 05234 का स्प्रे करते हैं। किसको आप बेहतर मानते हैं वो आपने कमेंट में बताना है। लेकिन झंडे पत्ते की ओर आपने बिल्कुल ध्यान देना है और जितना झंडा पत्ता लंबे टाइम तक स्वस्थ रहेगा उतना ही हमारा उत्पादन बढ़ेगा। इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए जय हिंद, जय किसान, जय भारत।